नमस्कार। अखिल भारतीय हिंदी महासभा के पदाधिकारी, संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय शुक्ल जी, संस्था के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर टी.वी. कट्टीमनी जी तथा अखिल भारतीय हिंदी महासभा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री अमित भाई रजक जी की ओर से और मैं स्वयं धन्य कुमार बिराजदार, संस्था के राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारत के पूर्व महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती। मैं इस अवसर पर उन्हें भी विनम्र अभिवादन करता हूं और सौभाग्य की बात है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक अध्यापक थे, एक चिंतक के रूप में उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में नए विचार ले आते हुए उसके बाद राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनके मन में शिक्षकों के प्रति गौरव रहा और इसीलिए उनकी जयंती को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। हम चर्चा करते हैं कि शिक्षक दिवस तो मुझे ऐसा लगता है स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि शिक्षा किसे कहते हैं? जो जीवन निर्माण करने में योगदान देता है, जो चारित्र निर्माण करने में योगदान देता है, उसे हम शिक्षण कहते हैं या शिक्षा कहते हैं। शिक्षा माने कि मात्र अपने दिमाग में जानकारी ठोसना नहीं है, बल्कि जीवन निर्माण, चारित्र निर्माण के साथ साथ राष्ट्र निर्माण में जो योगदान देता है उसे ही हम शिक्षण कहते हैं। ऐसा देखा जाए तो समाज, परिवार, महाविद्यालय तथा शिक्षक, इनमें आपसी संबंध रहा है। विद्यार्थियों के शैक्षिक, भावनिक, बौद्धिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास में योगदान देने वाले शिक्षक ही होते हैं। जो सही रूप से विद्यार्थी की भावना को मनुष्यत्व की ओर ले जाता है उसे हम शिक्षा कहते हैं। विद्यार्थियों की बुद्धि को जो सत्य की ओर ले जाता है उसे हम शिक्षा कहते हैं। शरीर को श्रम की ओर ले जाता है उसे हम शिक्षा कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों और मेरे प्यारे साथियों, आज हम देखते हैं कि विद्यार्थियों के मन में कई प्रश्न निर्माण होते हैं और ऐसी अवस्था में मैं कौन हूँ तथा मुझे आगे चलकर क्या करना है, इन बातों से अवगत कराने का काम यदि कोई करते हैं तो शिक्षक ही करते हैं। इतना ही नहीं, विद्यार्थियों के मन में एनालिटिकल स्किल का विकास करने का प्रयास भी शिक्षक ही करते हैं। विद्यार्थियों के मन में एक्टिविटीज़ डिज़ाइन निर्माण करने का काम और उस दृष्टि से उन्हें प्रेरित करने का काम भी शिक्षक ही करते हैं। विद्यार्थियों के मन में ग्लोबल माइंडसेट हो, इसके लिए प्रयास भी हम शिक्षक ही करते हैं। इसीलिए शिक्षकों को लेकर संस्कृत में बहुत ही सुंदर एक श्लोक मैंने पढ़ा है। आचार्यः अग्निः, आचार्यः वरुणः, आचार्यः सोमः, आचार्यः पयः। माने कि एक अध्यापक, एक गुरु, एक शिक्षक विद्यार्थियों के मन में जो अशुभ प्रवृत्तियां हैं उन अशुभ प्रवृत्तियों को अग्नि की तरह जलाते हैं। उनके मन में जो कषाय है उन कषायों को धोने का काम, उन कषायों को धोते हुए उन्हें पावन करने का काम एक अध्यापक ही किया करते हैं। इसीलिए आचार्यः वरुणः माने कि पानी की भूमिका वे निभाते हैं। आचार्यः सोमः माने कि अध्यापक चंद्रमा की तरह शीतल भी हुआ करता है।
और आचार्य पयः माने कि अध्यापक जिस प्रकार कोई माँ अपने बच्चों को घुटी पिलाते हुए उसका शारीरिक स्वास्थ्य निर्माण करने में योगदान देती है, उसी प्रकार अध्यापक भी विद्यार्थियों का चारित्र गठन करने में अपना योगदान देते रहता है। इसीलिए आचार्य पयः कहा गया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए, कहते हुए कबीरदास ने यहाँ पर ईश्वर से भी गुरु को महत्वपूर्ण माना है। असल में देखा जाए तो गुरु क्या करते हैं, जब विद्यार्थी अपने जीवन में कहीं उलझ जाता है, कहीं भटकता है, तो उसके हाथ में लालटेन देते हुए, आज लालटेन की बात तो नहीं है, आज मोबाइल टॉर्च भी आ गया है, और ऐसी अवस्था में उन विद्यार्थियों से कहते हैं कि भाई यद्यपि रास्ते में अंधेरा हो फिर भी तुम अपने हाथ में ये रोशनी लेकर चलना, जहाँ जहाँ भी तुम कदम रखोगे वहाँ तुम प्रकाश निर्माण कर सकते हो। ये बताने का काम यदि कोई करते होंगे तो अध्यापक किया करते हैं। इतना ही नहीं, आज हम देख रहे हैं कि संवेदनशीलता का अभाव नज़र आ रहा है। वो संवेदनशीलता निर्माण करने का काम अध्यापक किया करते हैं। और मैं शिक्षक दिवस के अवसर पर इतना कहना चाहता हूँ कि विद्यार्थियों के चारित्र निर्माण करते हुए हम उन विद्यार्थियों के मन में राष्ट्र के प्रति प्रेम निर्माण करने का काम हम जरूर करें। मैं इसी बात के साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि गोपाल काला हम बहुत ही जल्द मनाने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की जयंती गोपाल काला के रूप में मनाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भारत के साथ साथ नेपाल, अमेरिका तथा दुनिया के कई देशों में कृष्ण की जयंती गोपाल काला के रूप में मनाई जाती है। देवकी और वासुदेव के 8वीं संतान के रूप में कृष्ण को माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण भी एक शिक्षक की भूमिका निभा रहे थे। वास्तव में उनका कहना था कि मनुष्य को परिग्रह नहीं करना चाहिए बल्कि अपरिग्रह करना चाहिए। लोभ संचय न करते हुए परिग्रह का रास्ता ही श्रेष्ठ होता है, क्योंकि आत्मा स्वयं संपन्न होती है। ये संदेश उन्होंने दिया है। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण जी एक सामाजिक शिक्षक के रूप में अपना काम निभा रहे थे, क्योंकि जहाँ कहीं भी उन्होंने बुराइयाँ देखी, जहाँ कहीं भी उन्होंने अशुभ प्रवृत्तियाँ देखी, उसके उन्मूलन में उन्होंने योगदान दिया। चाहे कंस का बढ़ता हुआ अत्याचार हो या शिशुपाल का वध हो, इसीलिए शायद उन्होंने कहा होगा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम, माने कि जहाँ जहाँ भी मैं अन्याय देखता हूँ वहाँ मेरी आत्मा पुनः जन्म लेती है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत कहते हुए उनका कहना था, जहाँ जहाँ भी मैं अन्याय देखता हूँ मेरी आत्मा पुनः जन्म लेती है। वास्तव में देखा जाए भगवान श्री कृष्ण एक शिक्षक के रूप में हमें इसलिए नज़र आता है क्योंकि जो भी प्रश्न अपने मन में निर्माण होते हैं, सारे प्रश्नों के उत्तर हमें श्रीमद् भगवत गीता में नज़र आता है। अतः इस दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण भी हमें एक शिक्षक के रूप में सन्मार्ग दिखाने वाले, चारित्र की ओर ले जाने वाले व्यक्ति के रूप में नज़र आता है। मैं आज के शिक्षक दिवस के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण को भी विनम्र अभिवादन करता हूँ, और जिनकी जयंती के अवसर पर आज हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं, ऐसे भारत के पूर्व महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भी विनम्र अभिवादन करता हूँ, और अखिल भारतीय हिंदी महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में आप सभी को पुनः एक बार शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।